नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। भारतीय काव्य शास्त्र बहुत ही अहम विषय, खास तौर पे उनके लिए जो कि एमए कर रहे हैं हिंदी से या फिर काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं। उन सब के अतिरिक्त जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भारतीय काव्य शास्त्र एक अहम विषय है। इसके बिना ना तो हिंदी साहित्य का इतिहास का पूरा होता है, ना ही कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी। तो आज से हम भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ नहीं बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, खास तौर पे उन पर ध्यान देंगे, ज़्यादा विस्तार से उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे जो कि पिछले पेपर में आ चुके हैं। ये साल कुछ इस तरह से रहा है जिसमें सुनने में और अखबारों में और न्यूज़ में ज़्यादातर ये आ रहा है कि पिछले पेपर के प्रश्न पत्र कर लीजिए, उससे शायद काम चल जाएगा। हमें पूरी तरह से उन पर निर्भर नहीं रहना है, हम और भी प्रश्न करेंगे लेकिन विस्तार से और ज़्यादा ध्यान हम उन्हीं पर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रथम प्रश्न है, साहित्य शास्त्र तथा काव्य शास्त्र में पहले अलंकार का ही वर्चस्व था। अलंकार के गहन विश्लेषण तथा अर्थ समीक्षा से क्रमशः किन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप मिला। देखिए, अलंकार के बाद जैसे ही हम क्रम के आधार पर पढ़ते हैं तो हमें वक्रोक्ति और ध्वनि, वक्रोक्ति यानी कि कुंतक जी का और ध्वनि यानी कि आनंद वर्धन जी का सिद्धांत मिलता है। शब्दार्थो सहितो काव्यम किस आचार्य का काव्य लक्षण है? बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा, ये भामा जी का है। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये है भामा जी का, याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पर अगर परिभाषा लिखनी हो तो भी इसे जरूर लिख लेना, आसान भी है और भामा जी महत्वपूर्ण भी हैं। आचार्य दंडी ने शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहकर काव्य की परिभाषा दी है। निम्न में से उनका ग्रंथ कौन सा है? दंडी जी का है काव्यादर्श, दंडी जी का काव्यादर्श। अच्छा, इसके बाद प्रश्न है, आचार्य वामन 8वीं सदी के संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति ग्रंथ की रचना की। किसने की? वामन जी ने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। उन्होंने किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया? तो वामन जी का है रीति संप्रदाय, वामन जी का रीति संप्रदाय। आपको मैं एक पेज पर यहाँ दे ही दूंगी कि कौन सा किसका संप्रदाय है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न आप इसको देखकर बिना बताए बिना समय व्यर्थ किए आप देख सकेंगे, समझ सकेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं जरूर दे दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने आचार्य भामा और आचार्य दंडी से अधिक परिष्कृत, परिष्कृत मतलब सुधरी हुई, परिष्कृत काव्य की परिभाषा दी। उन्होंने किसे काव्य माना है? गुण और अलंकार, गुण और अलंकार युक्त शब्दावली को उन्होंने काव्य माना है। आचार्य रुद्रट ने आचार्य भामा का अनुकरण करते हुए शब्दार्थ को ही काव्य माना। आचार्य रुद्रट ने भामा जी का अनुकरण करते हुए शब्दार्थ को ही काव्य माना। आचार्य रुद्रट कौन सी शताब्दी के संस्कृत कवि थे? वे थे 9वीं शताब्दी के। इन सब आचार्यों का समय भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रम के आधार पर आगे जो प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, जब तक आपको इनका समय नहीं पता होगा आप इन्हें क्रम से नहीं लगा सकते, इनकी रचनाओं को भी नहीं लगा सकते और इन आचार्यों को भी नहीं लगा सकते। तो क्रम अति महत्वपूर्ण है, उसे हम करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ नेक्स्ट वीडियो हम इनके संप्रदाय और इनके क्रम को ही हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लें। अगला प्रश्न है, काव्य हेतु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन मैं आपके सामने अभी पढ़ रही हूँ। आशा करती हूँ मेरी आवाज आपको अच्छे से क्लियर होती होगी कि आपको समझ आ जाए। काव्य हेतु से तात्पर्य काव्य की उत्पत्ति का कारण है। भामा ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना। आचार्य रुद्रट ने प्रतिभा के 2 भेद बताए, सहजा एवं उत्पाद्या। सहजा मतलब आसानी से स्वयं अपने अंदर होती है वो चीज, सहज रूप में आ जाए, और उत्पाद्य मतलब अभ्यास से स्टडी करके मेहनत करके उसे सीखना। और अंतिम दिया गया है, ये तीनों मुझे सत्य लग रहे हैं। अंतिम देखते हैं, आचार्य हेमचंद्र जी ने काव्य के 3 हेतु माने हैं, शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास। शक्ति, लोकशास्त्र का अन्वेषण और अभ्यास ये गलत है, तो हम डी को टिक करेंगे, ये असत्य है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ जी ने 14वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत आचार्य
जो कि विश्वनाथ जी थे, 14वीं शती के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने आचार्य मम्मट के काव्य लक्षणों का खंडन किया। उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की? तो विश्वनाथ जी का ग्रंथ है साहित्य दर्पण। विश्वनाथ जी का साहित्य दर्पण। और वामन जी का हमने अभी अभी ऊपर किया था, उनका था रीति संप्रदाय, और उनकी रचना कौन सी थी? काव्य अलंकार। वामन जी की काव्य अलंकार, और विश्वनाथ जी की हमने अभी अभी पढ़ी साहित्य दर्पण। प्रतिभा काव्य के प्रमुख हेतुओं में से एक है। प्रतिभा काव्य के हेतु मतलब जिस कारण से कविता कोई करने में सक्षम होता है। हेतु मतलब कारण। इस हेतु मैंने ये काम किया, इस कारण से मैंने ये काम किया। प्रतिभा को कवि का तृतीय नेत्र किसने कहा? प्रतिभा को काव्य का तृतीय नेत्र कहा भट्ट जी ने, महिम भट्ट जी ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आइए अगला प्रश्न करते हैं। हाँ, ये महिम भट्ट जी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था। मैंने पेपर में एक ही बार देखा है और आगे आगे इसके आने के पूरे चांसेस हैं। काव्य के 3 प्रमुख हेतु कौन कौन से हैं? काव्य के 3 प्रमुख हेतु हैं प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा स्वयं अपने आप में टैलेंट होता है, व्युत्पत्ति जिसे उत्पन्न किया जाता है, और अभ्यास मतलब लगातार उस चीज का अभ्यास किया जाए। व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता किसने माना? व्युत्पत्ति, जो इन हेतुओं में एक व्युत्पत्ति है, उसे बहुज्ञता कहा राजशेखर जी ने। राजशेखर। अगला प्रश्न करते हैं। आचार्य वामन, भरत मुनि। वामन जी का हमने देखा काव्य अलंकार, भरत मुनि नाट्य शास्त्र, भामा, रुद्रट आदि ने अपने अपने काव्य के प्रयोजन सिद्ध किए हैं। आचार्य भामा के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है? भामा जी के अनुसार काव्य का प्रयोजन है कवि के नाम को अमर करना। कवि के नाम को अमर करना। हिंदी में रीतिकालीन आचार्यों तथा अन्य कवियों ने भी काव्य प्रयोजन पर विचार किया। कुलपति मिश्र जो रीतिकालीन हैं, ने काव्य के कितने प्रयोजन माने? उन्होंने काव्य के प्रयोजन माने 6। काव्य के प्रयोजन माने 6। 1 2 3 4 5 6। तुलसीदास जी भक्त कवि थे। उन्होंने भी काव्य प्रयोजन के विषय में अपना मत रखा। उन्होंने कहा था स्वांत सुखाए पर हित आए, दूसरों के हित के लिए। उनका काव्य प्रयोजन क्या था? स्वांत सुखाए, अपने सुख के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए। रस संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रथम दिया गया है, इसके प्रवर्तक भरत मुनि हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि ही हैं, क्योंकि उन्होंने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया है। विभावानुभावी, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति। अग्नि पुराण में रस को काव्य की आत्मा माना है, बिल्कुल सही बात है। रीतिकालीन आचार्य देव के अनुसार रस काव्य का सार तत्व है। रीतिकालीन आचार्य देव का शब्द रसायन बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सी रचनाएं प्रसिद्ध हैं। रीतिकालीन रचनाओं को अगर आप पढ़ना चाहें तो हमारे पास वीडियो है, आप उसमें हिंदी साहित्य व्याकरण गुरु चैनल पर जाकर देख सकते हैं। रीतिकालीन आचार्य देव के अनुसार रस काव्य का सार तत्व है, बिल्कुल सही बात है। आचार्य शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिन्होंने 1929 में प्रकाशित करवाया। अच्छा, एक प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दीजिएगा कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी भूमिका के रूप में लिखा था? वो कौन सी पुस्तक है जिसकी भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? अच्छा, जो हम रस संप्रदाय के संबंध में असत्य ढूंढ रहे हैं वो देखते हैं अभी। प्रथम तो इसके प्रवर्तक भरत मुनि, दूसरा बी ऑप्शन में दिया है अग्नि पुराण में रस को काव्य की आत्मा माना है। उसके बाद दिया है रीतिकालीन आचार्य देव के अनुसार रस काव्य का सार तत्व है। तीनों मुझे सही लग रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हृदय की मुक्तावस्था रस दशा को माना है। आंशिक सत्य है, ये आंशिक सत्य है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से सत्य नहीं मान सकते। वही आ गया रस सूत्र की व्याख्या। सूत्र विभावानुभावी व्यभिचारी, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति नामक रस सूत्र की रचना किसने की? तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने की। आचार्य विश्वनाथ ने रस की संख्या 9 मानी है। उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय की सुप्तावस्था में रहते हैं। उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? विश्वनाथ जी के ग्रंथ की रचना हमने पीछे देख ली है, वो है साहित्य दर्पण।
महत्वपूर्ण बात इस प्रश्न में जो थी वो प्रश्न के अंदर की ही मुख्य पंक्ति को याद करने की है। आप इसे याद जरूर कीजिए कि उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं। ये प्रश्न मैंने देखा है, यहाँ इन्होंने प्रश्न के रूप में दिया है ये, जबकि मैंने इसे ही प्रश्न माना है कि किसने, विश्वनाथ जी ने रस की संख्या 9 मानी है और उसके बाद उन्होंने प्रश्न दिया है उनके अनुसार स्थायी भाव हृदय में किस अवस्था में रहते हैं, तो वो रहते हैं सुप्त अवस्था में, सोए रहते हैं। जैसे व्यभिचारी भावों को उद्दीप्त करने के लिए अलग अलग भाव होते हैं, 33 संचारी भाव होते हैं। ये सब व्याख्या हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको नहीं आती है हम दोबारा से कर लेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, जो कारण किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त या जागृत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारण ही बोल दिया तो विभाव हो गए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, रस, इनमें से रस को तो उद्दीप्ति करना है, उसके अलावा स्थायी भाव 9 होते हैं क्योंकि रस 9 है, जो 9 रस हैं उन्हीं के 9 स्थायी भाव होते हैं। ये आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके आधार पर नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी इन्हीं की। वैसे अपने चैनल पर है, अपने चैनल का नाम आपको पता ही है, यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है, हिंदी साहित्य और व्याकरण गुरु, उसमें देख लें। किसी व्यक्ति या आश्रय के हृदय में स्थायी भावों को उद्दीप्त करना या जागृत करना क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। कारण ये है कि जो विभाव है, पहले उसके मन में रस उद्दीप्त हुआ, उसके बाद उसने सामने वाले को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसे हाव भाव करने, हम श्रृंगार रस की बात कर रहे हैं, भयानक रस की बात नहीं कर रहे हैं, इसे भयानक रस से मत कीजिए। तो उसे भी सामने वाले को बताने के लिए, जैसे नायक है, कोई लड़का है, उसके मन में शुरू हुआ रस, स्थायी भाव जागृत हुआ, श्रृंगार रस, उसके बाद उसने सामने वाले जो नायिका है या कोई लड़की है उसके लिए भी अपने ये भाव जगाने, उसके मन में भी वो भाव जागे, ऐसा उसने प्रयास किया, तो विभाव। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे अगर आप कहेंगे तो। बाकी चैनल पर जो वीडियो आप उसमें देख के कर सकते हैं। अगला भाग आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, इंतज़ार कीजिए और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और उतने ही ज़्यादा विस्तार से मैं आपको उत्तर बताऊंगी। प्रश्नों के साथ साथ ही हम उनके उत्तर की व्याख्या भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।